आज मैं वचन शुरुआत करने जा रहा हूँ। अगर वचन समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और मेरा चैनल का नाम है जीनियस कोचिंग सेंटर ददरेजी। विद्यार्थी मैंने हेडिंग दिया है वचन। विद्यार्थी मैंने हेडिंग दिया है वचन, तो सबसे पहले समझेंगे कि वचन का अर्थ क्या होता है। विद्यार्थी सबसे पहले जानेंगे कि वचन का अर्थ क्या होता है। विद्यार्थी वचन का अर्थ होता है संख्या। मैंने बोला कि सबसे पहले जानेंगे कि वचन का अर्थ क्या होता है। वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या। अब जानेंगे कि वचन किससे कहते हैं। विद्यार्थी मैंने बोला कि वचन का अर्थ होता है संख्या। अब जानेंगे कि वचन किससे कहते हैं। जिस शब्द में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। विद्यार्थी हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। अगर आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं और प्रश्न आ गया है कि वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। विद्यार्थी हिंदी में 2 वचन होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। विद्यार्थी अगर पूछा जाएगा कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अगर विद्यार्थी पूछा जाएगा कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, अगर आप संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं और प्रश्न आ गया कि वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। विद्यार्थी संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विद्यार्थी अब जानेंगे कि एक वचन क्या होता है। विद्यार्थी एक वचन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक वचन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक जमा वचन, एक जमा वचन, एक जमा वचन। एक वचन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक वचन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक और दूसरा वचन। विद्यार्थी एक वचन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक, दूसरा वचन। पहला एक, दूसरा वचन। जब दोनों आपस में मिलेगा तो हो जाएगा एक वचन। जब दोनों आपस में मिलेगा तो हो जाएगा एक वचन। तो विद्यार्थी एक का मतलब होता है एक और वचन का मतलब हो गया संख्या। एक का मतलब होता है एक और वचन का मतलब होता है संख्या। एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। मैंने सबसे पहले बोला कि एक वचन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक
जामा वचन, एक जामा वचन, एक जामा वचन। व्याकरण में इसको जामा कहते हैं विद्यार्थी। एक जामा वचन, एक का मतलब एक ही और वचन मतलब संख्या। एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। विद्यार्थी अब जानेंगे कि बहुवचन क्या होता है। बहुवचन दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु जामा वचन। बोला विद्यार्थी कि एक वचन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जामा वचन, एक का मतलब एक और वचन का मतलब संख्या। एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, एक किताब, एक कुर्सी, एक टेबल इत्यादि। विद्यार्थी बहुवचन दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुजामा वचन, बहुजामा वचन। बहु का मतलब होता है बहुत सारा और वचन का मतलब होता है संख्या। बहुत सारा संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुजामा वचन, बहुजामा वचन। बहु का मतलब बहुत सारा और वचन मतलब संख्या, या अपनी भाषा में बोलते हैं ढेर मनी। ढेर मनी संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। विद्यार्थी बहु का मतलब बहुत सारा और वचन मतलब संख्या। बहुत सारा संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, किताबें, कुर्सियां इत्यादि। विद्यार्थी मैंने एक वचन बहुवचन बता चुका। अब जानेंगे कि द्विवचन क्या होता है। द्विवचन दो शब्दों से मिलकर बना है। द्विजामा वचन। विद्यार्थी द्विवचन दो शब्दों से मिलकर बना है। द्विजामा वचन। द्वि का मतलब होता है दो और वचन का मतलब होता है संख्या। विद्यार्थी द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब होता है दो और वचन मतलब होता है संख्या। दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। द्विवचन दो शब्दों से मिलकर बना है। द्विजामा वचन, द्विजामा वचन। जब दोनों आपस में मिलेगा तब हो जाएगा द्विवचन। जब दोनों आपस में मिलेगा तब हो जाएगा द्विवचन। जब दोनों आपस में मिलेगा तब हो जाएगा द्विवचन। तो विद्यार्थी द्विवचन दो शब्दों से मिलकर बना है। द्विजामा वचन। द्वि का मतलब दो और वचन मतलब संख्या। दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। दो संख्या के बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। दो संख्या के बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे दो लड़का, दो किताब, दो लड़के, दो कुर्सी इत्यादि। सही विद्यार्थियों को समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और आपका 12th का भी जो हिंदी होता है विद्यार्थी, उसका भी पढ़ाई यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा और साथ में आपका 10th का हिंदी संस्कृत का भी पढ़ाई आपका मिलेगा।